आज मैं आपके साथ एक ऐसे दुश्मन की बात करने वाली हूँ। आपका वो दुश्मन जो आपको किसी भी चीज़ को करने से रोकता है। नो का डर आपको अंदर बैठा हुआ है। यानी कि ये दुश्मन कोई और नहीं है, जो आपके माइंड के अंदर बैठा हुआ नो। लोग क्या कहेंगे, मना कर दिया तो, ना बोल दिया तो। मैं उस दुश्मन की बात कर रही हूँ जो आपको एक सफल बिजनेसमैन बनने से रोक रहा है, जो आपको आपकी सक्सेस की तरफ जाने से रोक रहा है, जो आपको वीडियो बनाने से रोक रहा है, जो आपको फर्स्ट कॉल करने से रोक रहा है। ठीक है, सो आप सही वीडियो पे पहुंच चुके हैं। अगर आपको भी फेयर ऑफ रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे कि फेयर ऑफ रिजेक्शंस हम कैसे कम कर सकते हैं ये, और इसके थ्रू हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसे शांत करके अपने माइंड से। ठीक है, और हम बात करने वाले हैं कि इसे हम कैसे ख़त्म करने वाले हैं। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में 8 से 10 पॉइंट आपको क्लियर करूँगी। तो आप सही वीडियो पर आ चुके हो। सो जय श्री श्याम, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दिस साइड श्रीता। और आज हम डिस्कस करेंगे फेयर ऑफ रिजेक्शंस। सो इसके अंदर मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स क्लियर करने वाली हूँ जहाँ आप अंडरस्टैंड करके अपने माइंड से इस डर को हमेशा के लिए निकाल सकते हो। गाइस एक चीज़ बताती हूँ, दिस इज़ अ रियलिटी कि जिसने सोचा कि लोग क्या कहेंगे वो सिर्फ सोचता रह गया, कर कुछ नहीं पाया है। बट जिस इंसान ने ये सोचा कि लोग गए भाड़ में, पहले मैं अपना देखता हूँ, मैं अगर सफल हो गया तो मैं क्या कहूँगा खुद को, मेरी फैमिली क्या बोलेगी मुझे। अंडरस्टैंड करो। सो ये स्टैंड आप तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक आपके अंदर ये है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे पहले आपको माइंड से ये नो और लोग क्या कहेंगे ये वाला वर्ड आपको निकालना है। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट कि डर कहाँ से आता है, आप नोट डाउन करना। 8 से 10 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि डर कहाँ से आता है। सो गाइस किसी भी इंसान में जो रिजेक्शंस है, जो ना का डर है, वो जन्म से नहीं होता है। ये कोई जन्मजात चीज़ नहीं है। ये पता कैसे होता है, जैसे जैसे हमारी बॉडी इंक्रीजमेंट की तरफ जाती है, हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम स्कूल कॉलेजेस में जाने स्टार्ट करते हैं, दोस्तों में बैठते हैं, फैमिलीज़ में बैठते हैं, फंक्शंस अटेंड करते हैं, तो वहाँ पे धीरे धीरे हमें ये चीज़ें हमारे माइंड में बैठाई जाती है। शुरू से नहीं होती है ये रिजेक्शंस, हमें शुरू से फेस करने को नहीं मिलते। ये रिजेक्शन हमें सोसाइटी देती है कि तुम ऐसा करोगे तो लोग क्या बोलेंगे, तुम ऐसा करोगे तो समाज वाले क्या बोलेंगे, है ना। अगर ये ऐसा हो गया तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। मतलब तुम्हें कोई भी एक्शन लेने से पहले नो का डर माइंड में पहले ही बैठा दिया जाता है। ठीक है, सो ये कोई जन्मजात बीमारी नहीं है, या फिर कोई जन्मजात आपके अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है। ये जो गुण आपको क्रिएट करती है वो आपकी सोसाइटी क्रिएट करती है, आपका इन्वायरमेंट करता है। ठीक है, सो बार बार आपको गिरने से ये बोलता है कि तुम गिर गए तो तुम ये एक्शन ले रहे हो, तुम इसमें हार गए तो तुम ये बिजनेस स्टार्ट करो, तुम्हें इसमें लॉस हो गया तो, ये फ्रॉड हो गया तो, ये स्कैम हो गया तो, तुम कॉल कर रहे हो, सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो ये रिजेक्शंस आपको जन्मजात क्रिएट नहीं होते, आपकी सोसाइटी से आपको धीरे धीरे क्रिएट होना स्टार्ट होते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, लोग क्या कहेंगे, अगर हंस दिए तो, अगर मना कर दिए तो, अगर रिश्तेदारों ने मजाक बना दिया तो। ठीक है, उसके साथ साथ ये सारी बातें हमारे दिमाग में जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है। ठीक है, अब डर बाहर नहीं है, ये हमारे दिमाग के अंदर है, और ये डर हमें हमारे दिमाग से खुद निकालना होगा। लोगों ने ये डर आपके दिमाग में बैठाया है, लोग नहीं निकालेंगे, ये दिमाग से आपको खुद निकालना है। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अब पहले हम थोड़ा सा और जानेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा कि रिजेक्शन का मतलब क्या है। रिजेक्शन का मतलब है गाइस, अगर किसी ने आपको ना कहा तो क्या उसने आपको रिजेक्ट किया है? बिल्कुल नहीं। नो का मतलब कभी भी रिजेक्शन नहीं होता, रिजेक्ट नहीं होता। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ये हमेशा माइंड में रखो कि इसने नो बोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगले वाला भी मुझे नो बोलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट पर्सन पे आपने फोकस करना है। ठीक है, तो नो का मतलब कोई रिजेक्ट करना नहीं होता है। हो सकता है उसे समझने में दिक्कत हो रही है, हो सकता है वो आपका फ्यूचर नहीं देख पा रहा है, हो सकता है वो आपकी मेहनत नहीं देख पा रहा है, हो सकता है वो आपका काम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सो नो का मतलब कभी भी रिजेक्ट नहीं होता। ठीक है, उसके साथ साथ उसने केवल ऑफर को मना करा है। जिसने आपको नो बोला उसने सिर्फ ऑफर को मना करा है, ना कि आपको, ना कि आपकी काबिलियत को। अंडरस्टैंड कर रहे हो। उसके साथ साथ वो आपकी मेहनत वगैरह कुछ नहीं जानता, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया। इसे अपने माइंड से धीरे धीरे कैसे निकालना है, अंडरस्टैंड करो। इसे धीरे धीरे अपने माइंड से कैसे निकालना, अपने माइंड से इस चीज़ को आप कैसे आउट करने वाले, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, जो आपने नोट डाउन करनी है। हमारा दिमाग एक ऐसा है, सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम बोलते हैं, जो एक्टिव जितना ज़्यादा आप रखोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड देना स्टार्ट करो कि जो मैं बार बार जो देख रहा हूँ, जो मैं बार बार जो करूँगा वही सच है। अंडरस्टैंड कर रहे हो, मैं कर सकता हूँ,
मुझे किसी नो से डर नहीं लगता। नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। 100 लोगों में से 40 लोग मना कर देंगे, बट 60 लोग तो हाँ करेंगे। इसने मना कर दिया, इसका मतलब इसने अपना फ्यूचर ख़राब करा है, नेक्स्ट तो अपना बनाएगा। अंडरस्टैंड करो, कुछ कमांड्स देना स्टार्ट करो। मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। अपने आप को ये बोलो, मैं रिजेक्शन से नहीं डरता। अंडरस्टैंड करो, हर ना मुझे हरा नहीं सकती, ठीक है। हर ना मुझे हाँ के करीब ले जाती है, ठीक है। मैं सीख रहा हूँ अभी, उसके साथ साथ मैं जीतने के लिए मैदान में खड़ा हूँ और मैं जीत के दिखाऊंगा। अगर ये वर्ड आप डेली मॉर्निंग में अपने आप को बोलते हो तो ये जो आपके माइंड में ये नो वाला जो पॉइंट बैठा हुआ है ना, फेयर, डर, ये धीरे धीरे आउट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये डर आप ही निकालने वाले हो, जैसे मैंने पहले भी बताया, ठीक है। उसके बाद हमारा 4th पॉइंट होता है। 4th पॉइंट हमारा ये है कि रिजेक्शन को गेम बना दो। रिजेक्शन को गेम बना दो। जैसे मान लो आपने तय किया है कि मुझे 20 लोगों से बात करनी है, ठीक है। मान लो आपने 20 लोगों से बात करनी है, तो आपका लक्ष्य 20 लोगों से ना कहलवाना नहीं है, उन 20 लोगों में से कुछ लोगों से हाँ कहलवाना है। आप नो की तरफ मत देखो। 20 लोगों में से 4 लोगों ने ना बोली है, 10 लोगों ने ना बोली, वो मत देखो। उसमें से कितने लोगों ने हाँ बोली है, उस हाँ पे फोकस करो। अंडरस्टैंड कर रहे हो। और आपका लक्ष्य 20 लोगों से बातचीत करना है, पूरी करना, बातचीत पूरी करना है। जब रिजल्ट का डर आपको ख़त्म हो जाएगा ना कि कितना मुझे रिजल्ट आएगा, अगर रिजल्ट का डर ख़त्म हो जाता है ना, तब आप याद रखना कि जिस दिन तुम्हें रिजेक्शन गिराना बंद करके एक्शन गिनना शुरू कर दोगे ना, तो तुम्हारी ग्रोथ वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो रिजेक्शंस नहीं देखने, रिजल्ट्स नहीं देखने, सिर्फ एक्शन लेने हैं। और एक्शन जिस दिन आप सही तरीके से लेना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन आप ग्रोथ की तरफ जाओगे, ठीक है। उसके साथ साथ हम 5वां पॉइंट हम आप नोट डाउन कर सकते हो। डर आने पे क्या करें। जब आपके माइंड में ऐसा आ रहा है कि तुम आप कॉल लगा रहे हो और आपके माइंड में डर आ रहा है, तो डर आने पर क्या करें। सबसे पहले एक चीज़ करनी है, डर आने पर आपने 5 सेकेंड वाला नियम अपनाना है। 5 सेकेंड वाला नियम कैसे अपनाना है। मोबाइल में नंबर ऐड कर दिया, ठीक है। किसी को कॉल करने का डर जो लगता है सबसे ज़्यादा कि ना बोल दिया तो जो उसी को रिजेक्शन का जो डर खत्म करना है, उसके लिए 5 सेकंड्स का आपको ने एक रूल अपनाना है। और वो रूल क्या रहेगा, 5 सेकंड पहले नंबर आपने नोट करे, नोट करके आपने उल्टी गिनती गिननी है। 5 4 3 2 1 कॉल। अगर ये नियम आप अपना लेते हो और डेली ये चीज़ कर रहे हो, तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा। फिर आपको कॉल लगाने से डर नहीं लगेगा। बहुत सारे लोगों को तो कॉल करने पे ही, ग्रीन वाले बटन को क्लिक करने पे ही डर लगता है, ठीक है। सो आपने ये 5 सेकेंड वाला रूल अपनाना है, उसके साथ साथ एक्शन लेना है साथ के साथ ही। उसके बाद रूल नंबर 6, जो सबसे बुरा क्या होगा, जो माइंड में होता है ना कि कॉल लगा दूंगा तो क्या बोलेगा सामने वाला, क्या बुरा हो सकता है ना, तो सबसे बुरा क्या होगा, अपने आप से पूछो। अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा। अपने आप से एक क्वेश्चन करो कि मैंने कॉल लगाया और मेरे साथ बुरा क्या हो सकता है कॉल में, है ना। जैसे डर लगता है जिन लोगों को, अपने आप से पूछना कि मान लो मैंने कॉल लगाया और कॉल लगाने के बाद सामने वाले ने मना कर दिया, तो क्या मेरी नौकरी चली जाएगी, क्या मैं फेलियर हूँ। हाँ जी, क्या मैं फेलियर हूँ, क्या मेरी नौकरी चली जाएगी, क्या मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा। हाँ जी, ये सवाल अपने आप से पूछना है कि एक इंसान ने ना बोल दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरी दुनिया ने ना बोल दिया। क्लियर हो रहा है। तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। शायद अगला इंसान हाँ बोल दे, एक ने ना बोला हो तो रूल नंबर 7 जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सफल लोग भी रिजेक्ट हुए हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। मैं आपके सामने एक रियल एग्जांपल बैठी हूँ, जहाँ मुझे फ्रेंड सर्कल से भी नो मिला है, रिलेशन से भी नो मिले हैं, फैमिली से भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस मिले हुए हैं, नो मिले हुए हैं। उसके साथ साथ मुझे बहुत सारी कॉलिंग पे भी नो मिले हुए हैं। तो सफल इंसान ने भी रिजेक्शंस फेस करे हैं, ठीक है। तो सेम हमने भी रिजेक्शंस फेस करने हैं। उसके लिए आपने एक चीज़ देखना है कि हर बड़ा लीडर, हर सफल बिजनेसमैन 1000 बार रिजेक्ट हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने रिजेक्शन को अपनी पहचान बनाई है और हमने अपना डर बनाया है। सो आपने भी रिजेक्शंस को अपनी पहचान बनानी है, डर नहीं बनाना है। क्लियर हो रहा है। उसके साथ साथ रूल नंबर जो 8 है हमारा, रोज़ की मानसिक एक्सरसाइज, हर सुबह 5 मिनट खुद को हमें बातचीत ज़रूर करनी चाहिए, जो खुद को देनी चाहिए। जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं बहादुर हूँ, खुद को बोलो। मैं लोगों की राय से नहीं, अपने लक्ष्य से चलता हूँ। मुझे किसी की एडवाइस नहीं चाहिए, मुझे मेरा काम चाहिए, मुझे मेरी बहादुरी चाहिए, मैं अपने बहादुरी से चलता हूँ।
अंडरस्टैंड कर रहे हो? मैं हर दिन अपने आप को बेहतर बना रहा हूँ, हर दिन मैं डेली नई प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपने आप को बेहतर बना रहा हूँ। हर रिजेक्शन मुझे मजबूत बना रहा है। जितने भी लोग मुझे ना बोल रहे हैं वो लोग मुझे एक स्ट्रॉन्ग वुमेन या स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट कर रहे हैं। मैं अपने सपनों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे नो से डर नहीं लगेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? उसके बाद लास्ट पॉइंट नंबर 9 जो लास्ट रहेगा मेरा, याद रखो, अगर तुमने 100 लोगों से बातें करोगे तो कुछ लोग मजाक भी करेंगे, ठीक है, कुछ लोग मजाक भी उड़ाएंगे उन्हीं 100 में से, कुछ लोग इग्नोर भी करेंगे उन्हीं 100 में से, बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे साथ भी खड़े होंगे, तुम्हारे वर्क में भी, तुम्हारे स्ट्रगल में भी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तुम पहले बिना डरे उन्हें कॉल तो करो, उन 100 लोगों को जिनमें मजाक उड़ाने वाले, रिजेक्शंस देने वाले, नो बोलने वाले, पता नहीं कैसी कैसी कैटेगरी के लोग मिलेंगे, बट उनमें से 5 से 7 लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो आपने उन 5-7 लोगों के लिए उन 100 लोगों को कॉल करनी है। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? तो अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो, रिजेक्शंस फेस, तो आप एक बहुत अच्छे लीडर क्रिएट होते हो। तो अपने मानसिक डर को निकालना स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे। बाकी आज का टॉपिक कैसा रहा ज़रूर मुझे बताना, और इस टॉपिक से आप अपनी लाइफ में क्या चेंजमेंट करने वाले हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। अगला टॉपिक आपको किस बेस पे चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताना। बाकी आप लोग मेरी हिम्मत हो और मेरी हिम्मत बनाए रखना, मैं आपके लिए डेली नए नए टॉपिक्स क्रिएट करती रहूँगी। बाकी थैंक यू सो मच मुझे इतने टाइम सुनने के लिए। ये था हमारा एपिसोड 22 नंबर का, जो अभी कुछ टाइम में लॉन्च हो जाएगा यूट्यूब पे। अच्छे से वीडियो पूरी वॉच करनी है और उस पर्सन को शेयर करनी है जो बोलता है काम नहीं चलते, नो बोलते हैं, रिजेक्शंस आ रहे हैं, उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम पे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक्स कमेंट करना ना भूलना, कमेंट पॉजिटिव रहे। ओके, ऑल द बेस्ट।